नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:38 है और निफ्टी बैंक आपको कुछ दिन से एक ऊपर जाते हुए भागते हुए मार्केट दिख रहा है, लेकिन कोई इसका इवेंट नहीं जिसकी वजह से भाग रहा है। एक नॉर्मली मार्केट देखो, अगर आपको देखोगे तो मार्केट कुछ दिनों में लो था इसका, जो कि मार्केट 51,300 से मार्केट आज 53,900 पहुंच गया, यानी 3,000 पॉइंट के ऊपर मार्केट भाग गया है। कंटिन्यू मार्केट पूरा का पूरा बुलिश जाता हुआ दिख रहा है। अब ये मार्केट का तो बुलिश फेस था ही था, और हमने जो जाना था कि मार्केट बुलिश जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारा मार्केट में एक चैनल बना हुआ था ऐसे असेंडिंग चैनल, और मार्केट ये बॉटम लिया था। अब देखो, मार्केट को अगर आप ऐसे बिहेव करोगे, एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ करोगे, तो मार्केट ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ करने से हमें चीजें ये पता चल जाती है कि मार्केट में रूम कहां तक है। अगर मार्केट बुलिश इंटेंशन रखता है तो मार्केट में रूम कहां तक है। तो सिंपली अगर आप यहां देखोगे तो मार्केट करीब 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 ये वाला जोन को टेस्ट करें, यानी 54,600 तक, यानी मार्केट में अभी भी रूम है ऊपर जाने को। सिंपली अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो, अभी भी रूम है मार्केट में ऊपर जाने को। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो देखो एग्जैक्टली ये तक मार्केट में, यहां तक अभी और जाने का इसका रूम है। अब बात करते हैं मार्केट आज क्या किया। देखो, मार्केट तो बुलिश आया है कई दिन से, कंटिन्यू बुलिश है। अब इसको सारी चीजें इरेज कर दो। अभी हमारे काम करें, हमने ये देख, जब बड़े टाइम फ्रेम में हम चैनल या कोई भी रेजिस्टेंस ढूंढते हैं तो हमारा पहला रूल सिर्फ ये इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि मार्केट में ऐसा तो नहीं है कोई मजबूत रेजिस्टेंस हो या मजबूत सपोर्ट हो जहां से मार्केट रिवर्सल कर सके। अब यहां हमने ये चीजें सीख लिया। अब बात करते हैं मार्केट की। देखो, अब मार्केट ओपन कहां पे हुआ, ध्यान समझिएगा। मार्केट कल जो है, प्रीवियस ट्रेडिंग डे मार्केट पूरा दिन मार्केट क्या किया है, मार्केट पूरा दिन बुलिश गया। लास्ट टाइम में ये फॉल आया है, उसके बाद ये मार्केट ऐसे आया, ठीक है, ये ऐसे आया। अब आज मार्केट ओपन कहां पे हो, 9:15 बजे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली ये जोन पे आज का। अब देखो, ये मार्केट आज फ्लैट खुला। आज का दिन का मार्केट ये वाला लाइन से हटा दो, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाले लाइन से मार्केट हटा दो ऐसे। अब ये यहाँ इधर से मतलब नहीं है मार्केट में, आपको यहां से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मार्केट ये देखना है आज क्या हुआ है, आज मार्केट क्या करना चाह रहा है। देखो, अगर आप देखोगे मार्केट तो आज क्या खुला है, फ्लैट, नीचे ऊपर नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है ऐसे। अब देखो, इतना अगर मार्केट में जोन देखोगे तो मार्केट क्या है, साइडवेज है। और आज दिन कौन सा है, आज मंडे है। अब मंडे के दिन मार्केट में क्या हम ट्रेड करेंगे। देखो, पहली बात तो हम एक्सपायरी से एक मिडल डे में आ चुके हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत हम कंसोलिडेशन में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक हम वेट नहीं कर सकते मार्केट में एंट्री करने के बाद टारगेट की। तो मार्केट में ट्रेड तभी ले सकते हैं जब मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। अब देखो, मार्केट आज क्या किया है, मार्केट पूरा आज मार्केट साइडवेज हुआ है। 9:15 मार्केट हुआ भी 10:41, यानी 1 घंटे के ऊपर हो गया मार्केट, और पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है ऐसे। तो क्या मार्केट बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि मार्केट कभी भी जब कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे करता है, ये ऐसे ऐसे, तो इसके दो रीजन होते हैं। या तो उस मार्केट में यानी निफ्टी बैंक में यहाँ तो आज स्ट्रेंथ ही नहीं है, या तो ये ऊपर ही नहीं जा सकता क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। मान के चलो, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप दौड़ना चाह रहे हो कि नहीं, या तो आप इसलिए नहीं दौड़ रहे हो कि आपके पास क्षमता नहीं है जान दौड़ने की, या तो आप दौड़ना तो चाह रहे हो बट आप मजबूर हो क्योंकि आपके पैर बंधे हुए। तो सेम, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तब तो कोई बात नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, सिर्फ उसके पैर बंधे हुए हैं, मींस उसको सेलर ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं, मार्केट जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं, या नीचे गिरना तो चाह रहा है लेकिन गिरने नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या बोले, क्या करेंगे, वेट करेंगे कि हल्का सा सेलर का दबाव घटे मार्केट, और फिर मार्केट में स्ट्रेंथ आए। ओके, तो ये मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पूरा टाइम साइडवेज है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चैन में चलते हैं। तो ऑप्शन चैन में मैंने आपको बताया कि मार्केट की स्ट्रेंथ हो या डायरेक्शन हो, पकड़ने के लिए आपको दो लोगों का पूरा मार्केट समझने के लिए आप दो लोगों का सेंटिमेंट जानना जरूरी होगा। किसका किसका, सेलर का और बायर का। सेलर का और बायर का सेंटिमेंट जानना जरूरी होता है कि सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर क्या चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर क्या चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले हम सेलर को देख लेते हैं। सेलर हमारे कॉल सेलर होते हैं, कॉल सेलर होते हैं, आपको रोज ये चीजें बताता हूं। और दूसरे हमारे होते हैं पुट सेलर, पुट सेलर। तो कॉल सेलर और पुट सेलर का काम क्या होता है और इनको हम देखते कैसे हैं। देखो, मैंने आपको एक चीज बताया ना कि स्ट्रेंथ होती है लेकिन रोकते हैं मार्केट को, तो वो रोकने का काम जो होता है वो सेलर का ही होता है। यानी अगर मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो किसकी वजह से, सेलर की वजह से, कॉल सेलर की वजह से। और यहां से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है तो किसकी वजह से, पुट सेलर की वजह से। तो मतलब जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं वो कॉल सेलर होते हैं, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं वो पुट सेलर होते हैं। सेलर का काम मार्केट को ट्रेवल कराना नहीं होता, सिर्फ मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकना होता है। ओके, तो जो हम पीसीआर निकालते हैं, यानी पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर, P डिवाइड बाई C इक्वल टू R, यानी P डिवाइड बाई पुट सेलर ज्यादा है मार्केट में कि कॉल सेलर ज्यादा है मार्केट में, इन दोनों का हम अनुपात निकालते हैं, रेशियो। अब ये चीजें आपको क्लासेस में या कहीं भी बताया जाता है कि पीसीआर 1 के ऊपर ऐसा ट्रेड करना चाहिए, या ऐसा नहीं है। हमें अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो जब तक हम चेंजेस डाटा नहीं पकड़ेंगे हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप में डाटा इंडेक्स एक वोलेटाइल डाटा है। तो वहां पे क्या आपको 0.50 से पीसीआर रहता है तभी मार्केट ऊपर भाग जाता है, 1.30 रहता है तभी मार्केट नीचे गिर जाता है। तो ये समझने के लिए हमें मार्केट में पीसीआर चेंजेस क्या हुए हैं
ये मैटर करता है, क्या दिख रहा है मार्केट का डाटा, ये इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बात करें ऑप्शन चेन में, तो बैंक निफ्टी लगाते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे पुट सेलर क्या है, कॉल सेलर क्या है। तो देखो पुट सेलर जो मार्केट में वो 37,50,697 है। क्या 37,50,697, ओके। 37,50,697 को डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर, जो कि 29,13,970 है। 29,13,970। अब यहाँ पे देखो पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, 37 लाख है, कॉल सेलर 29 लाख है। तो पुट सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो मार्केट में क्या मजबूत है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, यानी सेलर की इंटेंशन क्या है, बुलिश, मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। अब ये बताओ क्या पता मार्केट, सेलर तो उस दिन भी मार्केट भागा है ऊपर, तो क्या पता पीसीआर इस वजह से पॉजिटिव आ रहा हो। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो पीसीआर 1.28 आया। हमें ये देखना है कि मार्केट में 1.28 है, इससे मतलब नहीं आज जब से मार्केट हुआ आज सेलर का क्या इंटेंशन है। ये समझने के लिए हमें निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा, चेंज इन पीसीआर पकड़ना होगा कि चेंज इन पीसीआर में क्या हुआ, मार्केट करना क्या चाह रहा है। पुट कॉल रेशियो पे जाएंगे, यहाँ पे देखो हमें 1.28, देखो जैसे आज मार्केट में मैंने क्या बोला, हमें 1.28 क्यों पीसीआर दिखा, पुट सेलर क्यों ज्यादा लगे, क्योंकि मार्केट कल भी भागा, उसके प्रीवियस भी भागा, उसके प्रीवियस मतलब कंटिन्यू पीसीआर मार्केट पॉजिटिव था, तो आपको पीसीआर तो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन आज अगर आप बात करोगे तो आज तो पीसीआर घटा है ना सुबह से, तो आज का क्या इंटेंशन है सेलर का, आज का सेलर का इंटेंशन है मार्केट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। लेकिन सेलर मार्केट को सिर्फ क्या कर सकते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकते हैं, ट्रेवल कराने का काम बायर का होता है। तो हम ये बात करें कि सेलर मार्केट में क्या चाह रहे हैं, सेलर मार्केट में भले आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं लेकिन मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, ऊपर जाने से रोक रहे हैं। आज के दिन मार्केट में भले आपको 1.28 का पीसीआर मिला यहाँ पे, तो आप तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप तो खुश हो गया पीसीआर तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो आज का मार्केट का जो पीसीआर है आज बिल्कुल रिस्क इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मार्केट में जो सुबह ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 1.48 था, क्या था 1.48 था, और अभी कितना है 1.35 है। तो मतलब पीसीआर यहाँ पे सुबह से कौन ऐड हो रहे हैं, कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं, पुट सेलर अपनी पोजीशन काट रहे हैं, ठीक है। सेलर का काम होता है सिर्फ मार्केट को ऊपर जाने से रोकना और नीचे जाने से रोकना। अब मार्केट खुद कहां ट्रेवल करना चाह रहा है ये भी तो समझना जरूरी है। अब मार्केट खुद कहां ट्रेवल करना चाह रहा है ये समझने के लिए लास्ट तक बने रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि भाई मार्केट सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना चाह रहे हैं। आज उनकी संख्या भले कम है लेकिन वो मार्केट में कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं। अब दूसरी चीज, आज मैंने क्या बोला, मार्केट में एक्सपायरी के नजदीक है, परसों एक्सपायरी, तुम ज्यादा देर तक सेलिंग एक्सपायरी में रोक नहीं सकते मार्केट को, तो एक हम जोन खींचते हैं। कौन सा जोन, एग्जैक्टली 53,900 का जोन ये हम खींचते हैं। अब जाहिर से बात है ऊपर 54,000 का जोन है, 54,000 पे तो सब सेलर तो भर भर के होंगे। अब ये हमारा जो एक हॉरिजॉन्टल जोन है, यानी क्या है, ये बस स्टॉप है, क्या ये एक हमारा ये बस स्टॉप है, हॉरिजॉन्टल जोन। अब मार्केट क्या है, मार्केट ऐसा एक बस है, ठीक है। अब बस किससे चलता है, पैसेंजर से, और सेलर कौन है, इसके बैरक है, मींस रोकने वाले। अब हमने अभी तक ओवरऑल डाटा देखा, ओवरऑल सेलर का सेंटीमेंट देखा, अभी हम एड द मनी का देखते हैं। तो मार्केट कहां पे है, अभी 53,900 पे है, और 53,900 सेलर क्या चाह रहे हैं, 53,900 से पुट सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। 99,000 लोग चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्या 99,752, मतलब 99,700 लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए रोकते हैं, ठीक है। यानी इनका कहना है कि इस बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, ओके। 53,000, और कॉल सेलर कंपैरिजन टू पुट सेलर कितने हैं 53,900 पे, 1,27,340, ये है कॉल सेलर। यानी आपको ओवरऑल पीसीआर तो भले पॉजिटिव लगा है लेकिन एट द मनी का पीसीआर क्या है, एक्सट्रीमली नेगेटिव है। तो एट द मनी में सेलर की इंटेंशन है कि मार्केट 1,27,000 लोग बोल रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, और 99,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि 27,000 कॉल सेलर ज्यादा है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब मार्केट देखो ये बस को आगे या पीछे जाने से रोकते हैं, लेकिन बस खुद कहां जाना चाह रहे हैं, वो फोर्स कहां का लगा रहा है, मार्केट खुद कहां ट्रेवल करना चाह रहा है, ये काम बायर का है। तो बायर क्या चाह रहे हैं मार्केट में 53,900 पे, 15,47,502, ये है कॉल बायर, ओके। और इनका कहना है कि मार्केट को हम बुलिश जाने के लिए पैसेंजर है, और ये बैठे हुए हैं यहाँ पे 15,47,000, ठीक है, ये बायर। और पुट बायर कितने हैं, 10,08,933, ये है पुट बायर, और जो बैठे हैं मार्केट को नीचे जाने के लिए। तो सिंपली हमें ये देखने को मिल रहा है कि पैसेंजर जो मार्केट में है वो किस साइड के हैं, वो बुलिश जाने के लिए ज्यादा बैठे 15 लाख, ठीक है, यानी 1.50 का सीपीआर है। तो 10 लाख पुट बायर है, कॉल बायर 15 लाख। तो हमने ये भी समझ लिया कि कॉल बायर की संख्या ज्यादा है। दूसरी चीज मार्केट में स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है,
कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कॉल साइड का है, चलो ये ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम यानी सीपीआर की हम बात करें तो मार्केट की जो वॉल्यूम चेंजेस होते हैं वो हम सीपीआर से ही पता करते हैं। तो 1,22,00,000 पुट बायर है, 1,46,00,000 है, तो सिंपली हम 146 माइनस 122 यानी 1,22,00,000 पुट बायर है, 1,46,00,000 कॉल बायर है, तो सीपीआर इक्वल करोगे तो 24 लाख, यानी जो हमारा सीपीआर निकल के आया क्या आया 24 लाख। ये सीपीआर 24 लाख ज्यादा है। दूसरी चीज है मार्केट में कंपोनेंट, कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रही। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कॉल साइड का ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, अभी और भी चीजें देखना है। अभी तो हमने ये समझा कि भाई सेलर तो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं ना, कॉल बायर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, और चीजें सेंटिमेंट देख। पहला रूल हमारा इंडिकेशन ये हुआ कि ट्रेड तो आप बुली से ले सकते हो, स्ट्रेंथ तो बुली ही है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि सेलर ज्यादा है। ओके, अब बात करें मार्केट की सेलर या बायर की। देखो हमेशा जो मार्केट चलता है, यानी इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक परिवार है, यानी क्या है, कई स्टॉकों को मिलकर एक समूह है, एक ग्रुप है। अब जो परिवार आपका है वो किस पे ऊपर डिपेंड होता है, फैमिली के मेंबर के ऊपर। जैसे फैमिली मेंबर्स अप डाउन होंगे वैसे परिवार की स्थिति अप डाउन होती है। मींस जैसे स्टॉक मूवमेंट करते हैं वैसे इंडेक्स मूवमेंट करता है। तो निफ्टी बैंक का जो परिवार है, यानी ये जो समूह है, ये 12 मेंबर से मिलकर बना है। अब 12 मेंबर्स में मिलकर जरूर बना है, लेकिन इसमें 2 मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो जैसे वो मूवमेंट करेंगे वैसे ही निफ्टी बैंक मूवमेंट करेगा। तो जैसे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो 12 में से 8 पॉजिटिव दिख रहे हैं, 4 नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ, क्या पता मार्केट गैप अप की वजह से एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमें क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हम किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। और जाहिर सी बात, अगर हम स्टॉक का मूवमेंट पता लगा सकते हैं तो जैसे स्टॉक मूवमेंट करेगा वैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक का देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट क्या है। तो 81,000, 44,000, 50,000, 47,000। तो मतलब मार्केट में एचडीएफसी बैंक में बुलिश स्ट्रेंथ है, ठीक है, बुलिश स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा, और इसके प्रतिरोधक भी कोई खास नहीं है। तो मतलब ये स्मूथली बाइंग आएगी इसमें एचडीएफसी बैंक में। बस एक बार हमें ये देखना होगा कि इसका चेंज इन पीसीआर क्या है। ओके, जस्ट 1 मिनट। एचडीएफसी बैंक, ओके, अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। कभी भी देखो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए ट्रेड में। अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मार्केट मेरे देखते देखते 50 पॉइंट ऊपर चला गया, जो कि एकदम सपोर्ट जोन पे था, ठीक है जाने दो, ये हम नेकलाइन ले गए, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं ट्रेड, पहले हम सेंटिमेंट तो पहचाने। ऑप्शन चैन, ओके, निफ्टी ट्रेडर में लास्ट तक बने रही है, बताता हूँ मैं इसको चेंजेस। सो फाइनली एचडीएफसी बैंक, जैसे इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है, तो ये भले नीचे गिर रहा था, लेकिन अब ये क्या हुआ, 950 से कंटिन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ बुलिश है। मतलब ये सेलर रोकना तो चाहे एचडीएफसी बैंक को, लेकिन रोक नहीं सके, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, इसलिए स्टॉक कंटिन्यू बुलिश हो गया। तो ये तो एचडीएफसी बैंक बुलिश है। दूसरी चीज हम एक बार देख लेते हैं आईसीआई बैंक की। आईसीआई बैंक, यहाँ पे आईसीआई बैंक देख लेते हैं, और एक बार ऑप्शन चैन भी आईसीआई बैंक देख लेते हैं। ओके, आईसीआई बैंक, तो आईसीआई बैंक का 26,000, 41,000। तो आईसीआई बैंक आपको बेरीज भले जाते हुए दिखे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बुलिश है। तो इसकी मतलब बात करें अगर, तो हम प्रतिरोधक भी कोई खास नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है। ये बेरीज भले है, कंसोलिडेशन भले करा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है। तो ये बहुत जल्दी अगर बेरीज भी है तो बुलिश हो सकता है। बाकी जैसे एचडीएफसी बैंक को तो बुलिश दिख ही रहा है। आईसीआई बैंक देखो, आईसीआई बैंक रेड लाइन आपकी दिख रही है, बेरिश तो है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा बेरिश स्ट्रेंथ नहीं है, रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। ओके, अब चौथी चीज हमें इंडिया बिक्स देखनी है। तो इंडिया बिक्स में आपको ये देखना है कि भाई हमारा इंडिया बिक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे इंडेक्सेस नेगेटिव। तो ये चीजें हमें समझना होगा कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या है, 4 इंडेक्स में से 5 इंडेक्स में से 3 नेगेटिव है, सिर्फ एक पॉजिटिव है। ऊपर से ये समझा हमने कि एचडीएफसी बैंक तो पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है, वो ठीक है, बुलिश जा भी रहा है, लेकिन आईसीआई बैंक का इंटेंशन थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन स्ट्रेंथ बेरिश इसमें भी नहीं है। तो हमें इसमें ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी, पहली चीज ये जरूरी है कि निफ्टी बैंक का सीपीआर में चेंजेस क्या हुए, मतलब डाटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये समझना। और दूसरी बात, मार्केट की अगर हम नेक लाइन की बात करें तो हमारी नेक लाइन का काम जो करेगा मार्केट, ये हमारी नेक लाइन होगी। कौन सी, ये नेक लाइन, एग्जैक्टली ये हमारी नेक लाइन होगी। और मार्केट को देखो, मैंने क्या बोला, सेलर तो ऐसे ही हावी है मार्केट में, निफ्टी ट्रेडर में सेलर का सेंटीमेंट तो नेगेटिव है ही है। तो सेलर मार्केट में अगर आज स्ट्रांग हो गए तो मार्केट को ऊपर जाने से रोक भी सकते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है। अगर सीपीआर कंटिन्यू पॉजिटिव हुआ तो थोड़ी देर वेट कर। सो फाइनली जो सीपीआर हमारा था, याद होगा मैंने ऊपर नोट डाउन किया था शायद, ये 24 लाख, कॉल बायर पुट कंपैरिजन टू पुट बायर 24 लाख की संख्या ज्यादा थी। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू में घटा है, 23 लाख हो गए हैं, जो 24 लाख थे वो 23 लाख हो गए।
तो ये चीजें मैंने क्या बोला, चेंजेस हमें पकड़ने हैं, अगर हम चेंजेस पकड़ सकते हैं तभी देख सकते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली देखो, मैंने आपको एक चीज बताया ना कि आज मार्केट में मुझे दो चीजें ट्रेड लेने से रोक रही हैं बुलिश साइड का। पहली बात तो हमें बुलिश डाटा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट बहुत काफी दिन से बुलिश है। आज मार्केट बुलिश नहीं है। पहली बात तो जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है, यानी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है, चेंज इन पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है, वो सुबह से मार्केट देखो, मार्केट आपको ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है लेकिन ब्लू लाइन नीचे हुए जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब बहुत उसकी स्ट्रेंथ नहीं, बहुत उसको खींच खींच के मार्केट को फिर से नीचे लाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, मार्केट में ऊपर जाने के लिए है क्या स्ट्रेंथ, तो ओवरऑल अगर हम सीपीआर की बात करें तो यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं, सीपीआर यानी कॉल बायर कंपैरिजन टू पुट बायर, तो यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो जो वॉल्यूम था वो कॉल साइड का 24 लाख था सीपीआर। अभी अगर हम क्या है, अगर एक बार फिर से देखें तो 161 बढ़ना चाहिए, 161। जैसे मार्केट इतना 50-60 पॉइंट ऊपर जा चुका है तो वैल्यू में तो बहुत तेजी से बढ़ोतरी आनी चाहिए, लेकिन उसमें बढ़ा नहीं। 161 माइनस पुट बायर कितने, 137, 137 जस्ट 1 मिनट, 137 इक्वल करते हैं तो 24 लाख। अभी 24 लाख वैल्यूम हो गया है, पहले 24 लाख से घट के 23 लाख है, तो मतलब मार्केट में बायर और ऐड ही नहीं हुए हैं। तो जब बायर नहीं ऐड हो रहे हैं तो हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो वेट करते हैं मुझे। और ग्लोबल मार्केट में जैसे मैंने बताया कि इंडिया विक्स जरूर पॉजिटिव है लेकिन ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई खास बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है बुलिश। थोड़ा सा और मुझे डाटा चेंजेस चाहिए तभी मैं ट्रेड मेरे, अब जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल जोन खींचा, नेकलाइन भी खींचा और 54,000 का ऊपर का जोन है, मैं ट्रेड इसीलिए लिया ही नहीं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में जिस हिसाब से बायर को इंटरेस्ट होना चाहिएगा और जिस हिसाब से वो बोली जा रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं बायर उस हिसाब से। और एक 67 है, एक 42 है, तो 17, और अगर वैल्यूम की बात करें तो उतना नहीं ऐड हो रहे, मतलब जितना मार्केट को बुलिश जाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया ना कि बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश जाते हुए दिख रहा है, यहाँ से देखो ये 10:45 से अभी अगर देखोगे तो बुलिश जाते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे चेंज इन पीसीआर देखोगे तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो अगर डिसइंक्रीज हो रहा है पीसीआर तो फिर मार्केट को बहुत ऊपर तो जाने नहीं देंगे, वो कहीं किसी भी रजिस्टर पे कंसोलिडेशन कर सकता है। तो कंसोलिडेशन किया तो हम अगर 50-60 पॉइंट का टारगेट लिए, अगर आधा घंटा रुकना पड़ गया तो वो तो फिर बराबर के हो गया हमारा। बाइंग के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं कोई इसके लिए सक्षम हूँ ट्रेड के लिए। अगर मैं अभी भी बायर की बात करूँ तो कम से कम अभी में तो कम से कम 5 लाख 4 लाख का तो डिफरेंस हो ही जाना चाहिए था। अगर एक बार मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ तो 169 कॉल बायर है, 169 अगर हम सीपीआर देखेंगे तो माइनस करेंगे पुट बायर 144 अगर इक्वल करेंगे तो 25 लाख, मात्र 1 लाख बढ़े। कम मतलब स्ट्रेंथ तो आ ही नहीं रही है, उतने ज्यादा बायर इंटरेस्टेड हो ही नहीं रहे हैं। कम से कम यहाँ पे अभी 4 से 5 लाख का डिफरेंस आ जाना चाहिए था। प्लस दूसरी बात, अगर हम एट द मनी में बात करें तो देखो, मार्केट को 900 से ऊपर जाने के रोकने के लिए सेलर चाहिए, पुट सेलर चाहिए। अब पुट सेलर की मार्केट में अगर बात करें तो एक 19 है और एक 34 है, तो उस हिसाब से कॉल सेलर घटने भी तो चाहिए, कॉल सेलर अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज भी तो करने चाहिए। मैं मानता हूं कि पुट सेलर भी बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में कॉल सेलर भी तो बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा मार्केट को ट्रेड ना लेने के लिए कर रही है कि भाई मार्केट को हम ट्रेड तो जा तो बोल ही सकता है मार्केट, लेकिन उस हिसाब से उसका कह सकते हो बेस नहीं है, मार्केट में बेस मजबूत नहीं है। दूसरी चीज, ग्लोबल इंडेक्स सारे निगेटिव है, हाँ इंडिया विक्स जरूर पॉजिटिव है। देखते हैं, इंतजार करते हैं एंड थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। मीन्स 11:25 हो रहा है, मैं 12 पौने 12 बजे तक देखता हूँ, अगर तब तक नहीं मिलता फिर सो फाइनली बोला था 11:50 तक वेट करूंगा, बट मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आया। जैसे कि हम मैं देखो मार्केट में तो आपको पॉजिटिव क्यों दिख रहा है डाटा, क्योंकि मार्केट में कल भी मार्केट, प्रीवियस डे भी मार्केट बुलिश, मींस प्रीवियस ट्रेडिंग डे भी मार्केट बुलिश गया, उसके भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे गया, तो इसलिए आपको डाटा जरूर बुलिश लग रहा है लेकिन चेंजेस कोई नया डाटा ऐड नहीं हो रहा है। जैसे सीपीआर था हमारा, अगर हम बात करें तो सीपीआर हमारा था कॉल साइड का, अगर एक बार मैं जैसे 25 था, ठीक है 25 लाख वैल्यूम कॉल साइड का जा रहा था, लेकिन वो 23, 24, 25 वो कल से ही ज्यादा थे, यानी प्रीवियस ट्रेडिंग डे से। आज कोई नया ऐड नहीं हो रहा है, आज कोई नया डाटा नहीं हो रहा है, तो 186 ओके 186 अगर बात करें तो देखो मार्केट में मैंने क्या बोला, हमें क्या दिखाई दे रहा है इससे मतलब है ही नहीं है मार्केट में। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करें तो हमें चेंजेस क्या हो रहे हैं ये समझना जरूरी है बस। तो जैसे मार्केट में मैंने चेंज ओवाई के बारे में बताया, भाई ओवाई हमारा क्या है, लास्ट में यही बताता हूं मैं आपको।
सो फाइनली कॉल बायर 186 है, पुट बायर 163 है एंड 163 है, तो यहाँ पे इक्वल करोगे तो 23 लाख। मतलब जो वैल्यूम बढ़ना चाहिए वो वैल्यूम घट रहा है कॉल बायर। जब कॉल बायर नए ऐड ही नहीं होंगे तो स्ट्रेंथ और तेजी कैसे होगी? मतलब मार्केट में जैसे मैंने बताया कि मार्केट में स्ट्रेंथ है तो वो बोली जा सकता है, लेकिन सेलर हावी हो रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथ और बढ़ानी चाहिए जिससे सेलर डाउन पर है और मार्केट ऊपर जाए। तो सेम है यही मार्केट कॉल सेलर। और जैसे बैंक निफ्टी के मैंने पीसीआर के बताया, चेंज इन पीसीआर के बारे में कंटिन्यूटी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब मार्केट में बहुत खींचातानी है कह सकते हो। तो इसलिए मार्केट को अवॉइड करना बेस्ट है। हमने वेट किया, हमने कम से कम 1 घंटे वेट किया। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी, अब आपको मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर डिसइंक्रीज है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रेड लाइन ऊपर गया, ब्लू लाइन वैसे ही नीचे गिर रहा है। मतलब देखो ये नीचे गिर रहा है, सेलर का इंटेंशन नीचे हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती है। तो आज का दिन मार्केट ऐसे ही क्लोज करते हैं बिना कोई ट्रेड के हुए। लास्ट तक बने रहने के लिए प्लीज आपसे क्वेश्चन है, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया, मेरा यहीं से मार्केट का थोड़ा सा वो चेंजेस हो गया था बुलिश ट्रेड लेने से, जब मैंने ग्लोबल मार्केट को देखा कि 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स डाउन है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने की। प्लीज आपसे क्वेश्चन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। शुक्रिया, जय हिंद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्विंग ट्रेड, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो जुड़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बाकी आज अपॉर्चुनिटी गंवाने से अच्छा है कल इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो कल इससे बेहतर ट्रेड मिलेगा। तो आज गंवाने से चल देने से अच्छा है कि आज हम ऐसे ही क्लोज करते हैं बिना कोई ट्रेड के हुए। धन्यवाद आपका।